जय श्री गुरुदेवा। योग का आधार चित्त। योग का विषय चित्त के आधार पर विकसित किया गया है। चित्त में वृत्तियाँ, चित्त में संस्कार, चित्त में मन, चित्त का जगत के साथ संबंध, चित्त का इंद्रियों से संबंध, चित्त का आत्मा से संबंध, इन सब विषयों पर विचार किया जाए तो चित्त ही योग के विषय का आधार स्तंभ ठहरता है। अब हम संक्षेप में चित्त के इन विभिन्न संबंधों का विवरण करेंगे। चित्त का आत्मा से संबंध। चित्त जड़ और जगत का अंग है। यह मात्र एक ऐसे यंत्र की तरह है जिससे यदि शक्ति संयुक्त ना हो तो कार्य नहीं कर सकता। जिस प्रकार मोटर यंत्र है, किंतु मोटर को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार चित्त रूपी ज्ञान यंत्र को कार्यशील बनाने के लिए उसके साथ आत्मा की चैतन्य शक्ति का संयोग आवश्यक है। चेतन आत्मा से चैतन्य शक्ति अद्भुत होकर जड़ चित्त के साथ संयोग में आती है एवं इसको चैतन्यवत परिचालित करती है, किंतु इस प्रक्रिया में अद्वैत आत्मा निज शक्ति के माध्यम से चित्त से संयुक्त होने पर जगत को अपने से भिन्न देखने लगता है। परिमाणत वह अद्वैत से द्वैत में आ जाता है। इस प्रकार चित्त के ऊपर अविद्या अथवा माया का आवरण आ जाता है। अविद्या के आवरण आने के पश्चात चित्त में मैं ही चैतन्य हूँ ऐसा मिथ्या भाव, अहंकार, असीमता, अनमल जीव भाव अथवा जीवात्मा पैदा हो जाता है और वास्तविक दृष्टा आत्मा विस्मृत हो जाता है। जीवात्मा जो वास्तव में उपदृष्टा होता है, दृष्टा बन बैठता है। यही तथाकथित दृष्टा सभी कर्मों का कर्ता भोक्ता बनकर सुखी और दुखी होता है। आत्मा की चैतन्य शक्ति ही चित्त के ऊपर प्रतिबिंबित होकर चित्त शक्ति बन जाती है। आत्मा एवं चित्त का संबंध चैतन्य शक्ति के द्वारा ही होता है। चित्त और वासना। चित्त में कोई भी शक्ति नहीं है, किंतु आत्मा की चैतन्य शक्ति को अपना मानने के कारण जीव भाव उदय हो जाने पर प्रतिबिंबित शक्ति को वह अपनी मानने लगता है और इंद्रियों के माध्यम से शक्ति के द्वारा कराए गए कर्मों में चित्त का कर्ता अभिमान पैदा हो जाता है। कर्तापन का भाव आ जाने के पश्चात चित्त कर्मों के फल को अपनी इच्छा के अनुकूल प्राप्त करने की इच्छा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप चित्त में शुभ अथवा अशुभ संस्कार संचित होते जाते हैं। इन संचित संस्कारों के अनुरूप ही चित्त में वासना उदय होती है। वासना का अर्थ चित्त का किसी विशेष और झुक जाना है, यथा काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि में प्रवृत्त हो जाना है। चित्त रूपी ज्ञान यंत्र की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सब इस वासना के अनुरूप ही होती हैं। वासना चित्त में रहती है, विकारों को जन्म देती है एवं प्रवृत्तियों को उदय करती है। वासना ही चित्त में जगत के प्रति नित्यत्व भाव की जननी है, चित्त को तरंगित कर कार्यशील बनाती है। चित्त का वासना से घनिष्ठ संबंध है। वासना चित्त में संस्कार भी उसके चैतन्य से संयुक्त होने पर ही संचित होते हैं। वासना भी शक्ति के संयोग से ही उदय होती है। चित्त और मन। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि मन चित्त की एक क्रिया मात्र है। चित्त में जो संकल्प विकल्प की क्रिया होती है उसी का नाम मन है। वासना चित्त में वृत्ति उदय करती है, अर्थात वासना के अनुरूप ही चित्त में वृत्ति उदय होती है। इस वृत्ति के अनुरूप ही संकल्प विकल्पात्मक मन अस्तित्व में आता है। जगदभिमुखी वासना अशुभ एवं आत्माभिमुखी वासना शुभ मानी जाती है। शुभ वासना शुभ वृत्ति के माध्यम से संकल्प विकल्पात्मक
शुभ मन को ही उदय करती है। जब मन में सत्व गुणी शुभ संकल्प उदय होते हैं तब जीव पूजा पाठ एवं जप तप इत्यादि में प्रवृत्त होता है। जब मन में तमोगुणी रजोगुणी अशुभ संकल्प उदय होते हैं तब जीव आसक्ति मोह काम प्रमाद इत्यादि के भाव उदय कर लेता है तथा कभी जगत के कार्यों में प्रवृत्त होता है। मानसिक संकल्प विकल्प होने में ही शक्ति ही कार्य करती है, अर्थात जब तक चैतन्य शक्ति चित्त के साथ संयुक्त होकर चित्त में संकल्प विकल्पात्मक क्रिया नहीं करती तब तक मन का भी अस्तित्व नहीं होता। सामान्यतः मन विषयाभिमुखी होता है एवं मानसिक संकल्प विकल्पों का प्रवाह बाहर जगत में मुखी रहता है। इसलिए प्राय महात्मा लोग मन को भला बुरा कहते हैं एवं मन को दबाने के लिए संस्कारों को प्रेरित करते हैं, किंतु मन दबने वाला नहीं है। मन को जितना भी अधिक जोर देकर दबाया जाता है वह प्रतिक्रिया रूप में उतना ही तीव्र गति से उछलकर वापस आता एवं आक्रमण करता है। जब साधक के लिए मन को संभालना कठिन हो जाता है। चित्त एवं बुद्धि। जब चित्त में विचार की क्रिया होती है तब उस क्रिया को बुद्धि कहा जाता है। यह बुद्धि भी चित्त के साथ शक्ति का संयोग होने तथा विचार रूप में शक्ति की क्रिया होने पर ही अस्तित्व में आती है। बुद्धि में विचार सामान्य संसारी जीवों की क्रिया होती है। बुद्धि दो प्रकार से कही जाती है। प्रथम, मन के पीछे चलने वाली बुद्धि। ऐसा बुद्धि मन के संकल्प को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाए केवल यही विचार करती है। उस संकल्प का औचित्य अथवा अनौचित्य का विचार करने में कुंठित होती है। दूसरी बुद्धि मन को अपने पीछे लेकर चलती है, अर्थात जब मन में कोई संकल्प अथवा विकल्प उदय होता है तो विवेक तीव्र होने के कारण बुद्धि ये निर्णय करती है कि प्रस्तावित कर्म कर्तव्य है अथवा अकर्तव्य, उचित है अथवा अनुचित, पाप है अथवा पुण्य, उसके करने में कर्ता का मंगल है अथवा अमंगल। बुद्धि के विवेकपूर्ण निर्णय को मन स्वीकार कर लेता है। मन तथा बुद्धि जब सामान्य पूर्ण कार्य तथा विचार करते हैं तब वे साधक के लिए कल्याणकारी होते हैं। यदि मन प्रधानता ग्रहण कर बुद्धि को विषयाभिमुखी खींच ले जाता है तब जीव का अकल्याण होता है। साधना के लिए बुद्धि का शुद्ध होना परम आवश्यक है। बुद्धि की अशुद्धि का अर्थ उसका दुविधाग्रस्त हो जाना, उचित अनुचित का निर्णय में असक्षम हो जाना तथा दिए गए निर्णयों को औचित्य में शंका करने लग जाना। जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब उसकी निश्चयात्मकता स्थिति आ जाती है, अर्थात जब कोई भी विषय बुद्धि के समक्ष उपस्थित होता है तब वह तत्काल उचित एवं उपयुक्त निर्णय देती है जो मन को स्वभावत ही स्वीकार्य होता है। बुद्धि की ये शुद्धि पठन पाठन चिंतन मनन सत्संग इत्यादि से होती है। बुद्धि जितनी शुद्ध होती जाती है साधक के चित्त में वैराग्य की भावना भी उतनी ही प्रबल होती जाती है। चित्त और वृत्तियाँ। चित्त एवं वृत्तियों का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। चित्त की चारों क्रियाएं अर्थात मन बुद्धि अहंकार तथा संस्कार किसी न किसी रूप में वृत्तियों से ही संबंधित है। संस्कार जन्य वासना के आधार पर वृत्तियां उदय होती हैं। चित्त में जैसी वृत्ति उदय होती है उसी के अनुरूप संकल्प विकल्पात्मक मन उत्पन्न होता है। तदनुसार ही बुद्धि भी विचार करती है। वृत्तियों से ही पुष्ट होकर अहंकार अभिमान का रूप ग्रहण कर लेता है। योग दर्शन में वृत्ति को ही केंद्र मानकर योग के विषय का विस्तार किया गया है, अर्थात वृत्तियों का निरोध ही योग है। वृत्तियों का निरोध होने पर ही आत्मा की स्वरूप स्थिति कही गई है। चित्त में वृत्तियां उदय होने पर आत्मा की वृत्ति के रूप में अनुरूप ही
रूप के अनुरूप ही भाषित होता है। इस प्रकार योग का सारा विषय ही वृत्ति के आसपास घूमता है। वृत्ति है क्या? चित्त के तरंगित होने को वृत्ति कहा जाता है। यदि चित्त की उपमा एक सरोवर से दी जाए तो जिस प्रकार सरोवर में लहरियां उठती हैं उसी प्रकार चित्त में भी तरंगें उठती हैं। इसलिए अन्य अनेक महात्माओं की तरह योग सूत्रकार ने मन का रोना नहीं रोया, वरना योग के आधार रूप में वृत्ति को पकड़ा है। वृत्तियां वासना के अनुरूप उदय होती हैं, इसलिए वृत्ति निरोध के लिए वासना का क्षय आवश्यक है। वासनाएं संस्कारों के अनुसार उदय होती हैं, अतः वासना क्षय के लिए संस्कार क्षय आवश्यक है। संस्कार आसक्ति एवं कृत्य अभिमान युक्त होकर कर्म करने से संचित होते हैं, अतः संस्कार क्षय के लिए पहले व्यवहार शुद्धि हो, फिर वासना क्षय हो, तब फिर वृत्ति निरोध होता है। अर्थात वृत्ति निरोध में वासना क्षय, संस्कार क्षय तथा व्यवहार शुद्धि सम्मिलित है। वृत्ति निरोध हो जाने पर संकल्प विकल्प आत्मक मन स्वतः ही निरुद्ध हो जाता है, क्योंकि चित्त में वृत्ति के अनुरूप ही संकल्प विकल्प उदय होते हैं। यदि चित्त में वृत्ति ही उदय न हो तो संकल्प विकल्पात्मक मन के उदय होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वृत्ति निरोध से ही विचार क्रिया रूपी बुद्धि विस्मयमेव शांत हो जाती है। इस प्रकार चित्त के वृत्ति निरोध में उसकी सभी क्रियाओं का निरोध ही समावेश हो जाता है। वृत्तियों के उदय होने के लिए चित्त शक्ति से संयोग में आना अनिवार्य है। इस संयोग के बिना चित्त शक्ति भी उदय नहीं हो सकती। जय गुरुदेव।